स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ NCERT चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है कि सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू T1, T2 सच डैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। Consider three right angle triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10 which triangle among T1, T2 and T3 are related। तो क्वेश्चन में हमको दिया है सेट ए, उन सारे ट्राइंगल्स का एक सेट हमको दिया है। सेट ए हमारा ट्राइंगल्स का सेट है, उसमें रिलेशन हमको ये दिया है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे गिवन। तो हम कर लेते हैं पहले गिवन। गिवन में हमको क्या दिया है? गिवन is the set of all triangles। ये the set of all triangles and relation हमको क्या दिया है? R is equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2। सिमिलर कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो सिमिलर मतलब ये हमको दिया है कि T1 ट्राइंगल जो है और T2 ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं आपस में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम तीनों को प्रूव करेंगे। तो ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन इधर T1 और T2 दिया है, ठीक है। तो मैं T1 और T2 ही इधर लूँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ़ T1, T1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो हमको ये देखना है, ठीक है। तो हमको लाना है कि T1 है ना, T1 के सिमिलर हमको लाना है, जब जा कर के रिलेशन में प्रूव होगा और जब जा कर के रिफ्लेक्सिव प्रूव होगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, मान के चलो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, जैसे एक ट्राइंगल ये है T1 और एक ट्राइंगल ये है T2, ये आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। ये वाला सिमिलर का साइन होता है, ये आपस में सिमिलर हैं। तो T1 जो ट्राइंगल होगा वो आपस में खुद के ही सिमिलर होगा, क्योंकि वो तो एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं since T1 and T1 is the same triangle, therefore T1 is similar to T1। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि therefore T1, T1 belongs to R, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। therefore इसलिए हम लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक क्या डेफिनेशन होती है? इफ़ T1, T2 बिलोंग्स टू R, देन T2, T1 बिलोंग्स टू R फॉर एनी T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये वाला हम लेकर चलते हैं और ये वाला हम लेकर आते हैं। तो अगर हम T1, T2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? T1 इज सिमिलर टू T2। तो अगर हम ये लेकर चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर T1 सिमिलर है T2 के, तो अगर हम इसका उल्टा कहें कि T2 सिमिलर है T1 के, तो ये सही होगा ना? बिल्कुल सही होगा। जैसे कि T1 ट्राइंगल अगर सिमिलर है T2 के, ठीक है, और अगर मैं इसकी जगह बदल दूँ और ऐसा भी लिख दूँ, मान के चलो, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, T2 ये T1 अगर मैं लिख दूँ तो ये भी आपस में सिमिलर होगा, क्योंकि दूसरा ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि T1 और T2 ही ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी सिमिलर होंगे, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब हुआ कि T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है। देखो T2 इज सिमिलर टू T1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि T2, T1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्योंकि हमको यही सिमिलर बताना था।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर T2, T1 बिलोंग्स टू R, इसीलिए देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसीलिए जो हमारा रिलेशन है ना वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम ट्रांसटिव के लिए देख लेते हैं। तो ट्रांसटिव की क्या डेफिनेशन होगी, इधर एफ देखो, इधर ट्रांसटिव में 3 आते हैं, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स आते हैं एक तरीके से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, देन T1, T3 बिलोंग्स टू R फॉर एनी T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला और ये वाला लेकर चलते हैं और ये वाला लाते हैं। जब हम ये वाला और ये वाला लेकर चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। और अगर ये वाला और ये वाला बिलोंग कर रहा है, अगर हम ये वाला लेकर चलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि T2 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। इसका मतलब यही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 जो है ना वो सिमिलर हो जाएगा हमारे T3 के। अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो T1 है ना वो सिमिलर हो जाएगा T3 के, इसलिए हम लिख देंगे कि T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर T1, T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यही हो गया कि T1, T3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर ये रिलेशन जो है ना, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर इसलिए हमारा जो रिलेशन है ना वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको तीनों प्रूव कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको दिया है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, मतलब हमको 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है। पहला ट्राइंगल हमको T1 दिया है जिसकी साइड्स हैं 3, 4, 5 और सेकंड वाला T2 दिया है जिसकी साइड्स हैं 5, 12, 13 और थर्ड जो ट्राइंगल हमको T3 दिया है जिसकी साइड्स हैं 6, 10, 8, 6, 8 और 10। हमको बताना है कि T1, T2 और T3 ट्राइंगल्स में से कौन आपस में रिलेट कर रहा है। रिलेट करने के लिए रिलेशन का होना ज़रूरी है, इसलिए जो रिलेशन होगा ना हमारा वो यही वाला रिलेशन होगा, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 वाला रिलेशन होगा। कहने का मतलब 2 ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर बताना है। स्टूडेंट्स देखिएगा, रिलेशन हमारा ये आ गया। अब हमको देखना है कि इन तीनों ट्राइंगल्स में से जिसकी ये साइड्स हैं, ठीक है, इन 3 ट्राइंगल्स में से इस रिलेशन के द्वारा कौन रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ नहीं करना, हम देखेंगे कि अगर हम कर दें T1/T3 कर दें, मतलब इनकी साइड्स का रेशियो कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/6, 4/8 हो जाएगा और 5/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 1/2, 1/2 और 1/2। तो कहने का मतलब इनकी साइड्स का जो रेशियो है ना वो इक्वल आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे और जब ये सिमिलर होंगे तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो उसकी साइड्स का रेशियो कर देते हैं हम इक्वल और उसका एंगल भी कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इधर साइड का रेशियो कर दिया इक्वल, तो उससे क्या आ गया हमारा कि ये ट्राइंगल्स जो T1 और T3 ट्राइंगल्स हैं, जब हमने इन साइड्स का रेशियो करके देखा तो हमने पाया कि रेशियो तो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए जो T1 और T3 ट्राइंगल्स हैं वो रिलेट कर रहे हैं इस रिलेशन के द्वारा, इसलिए जो T1 और T3 ट्राइंगल्स हैं ना वो हमारे रिलेटेड हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।